ओम। श्री गीता जी में अध्याय 18 के श्लोक 19 से 22 में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए। उन्होंने बताया कि ज्ञान जिज्ञासा की शांति है। 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव, विश्वास, जिसका सत्य के रूप में विश्वास किया जाए, ज्ञान है। ज्ञान के 3 प्रकार, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु हो या पेड़ पौधा हो, सब में एक ही आत्मा का दर्शन करे, सात्विक ज्ञान है। यह ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है, मोक्ष व सुख में बांधने वाला होता है। यह ज्ञान सत्य तक पहुँचने का मार्ग है, प्रेम व आत्म स्वतंत्रता का आधार। वह जानता है कि समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। पूर्व जन्मों का कारण कर्मों के अनुसार शरीर भिन्न भिन्न है, परंतु सभी की आध्यात्मिक प्रकृति एक है। शांति, प्रेम, घृणा, विकार, स्वभाव, ज्ञान मोक्ष के लक्षणों पर आधारित होता है, भावना व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है। राजसी ज्ञान, इस ज्ञान में माना जाता है कि शरीर एक दूसरे से भिन्न हैं, सभी चेतना विकास अलग अलग है, शरीर स्वयं आत्मा है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। इस ज्ञान से व्यक्ति अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीव देखता है, फल इच्छा से कर्म करता है, मन चंचलता से कार्य करता है, विषय भोग बढ़ता है, बार बार जन्म लेता है और लोभ भी बढ़ता है। ऐसा ज्ञान राजसी ज्ञान होता है। तामसी ज्ञान, शरीर को सुखमय बनाने वाला ज्ञान। इसमें धन ही ईश्वर है, सभी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही ज्ञान है। ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। इस ज्ञान में व्यक्ति का ज्ञान साधारण पशुओं जैसा खाना पीना, सोना, रक्षा करना, मैथुन करना होता है। इस ज्ञान में व्यक्ति तुच्छ कार्य को सब कुछ मानता है, सत्य जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। ज्ञान बांटने पर बढ़ता है, सरकारी शिक्षित सभ्य बनाता है, अज्ञान का नाश करता है। जिज्ञासा व आवश्यकता भाव ही ज्ञान की शुरुआत होती है। ज्ञान को समझना, अनुभव करना व सही प्रयोग करना से अज्ञान का नाश होता है। सत्य के रूप में विश्वास करना चाहिए। ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा व आवश्यकता से होती है। ज्ञान किस प्रकार मिल सकता है, ज्ञान के आधार क्या हैं? यह अध्ययन से, चिंतन मनन से, तर्क से, स्मृति से, कल्पना से, भावना से, क्या है, कैसे है, क्यों है, ऐसी जिज्ञासा से उत्पन्न होता है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान का भ्रम होता है। सात्विक ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ऐसा ज्ञान सच्चा ज्ञान है।
ज्ञान के 3 प्रकार बताए शास्त्रों में। प्रमाणित सर्टिफाइड ज्ञान, विज्ञान खोज सत्यता का प्रमाण मौजूद होता है, जैसे सौर मंडल अपनी परिक्रमा करता है, हवाई जहाज चलता है, मोबाइल का प्रयोग इसके सही उदाहरण हैं। आध्यात्मिक ज्ञान भावना, धार्मिक मान्यताएं, लक्षणों पर आधारित होता है। शांति, प्रेम, घृणा, विकार, स्वभाव, ज्ञान, मोक्ष आदि इसके उदाहरण हैं। व्यवहारिक ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। बड़ों की इज्जत, नैतिक मूल्य, नम्रता, दैनिक दिनचर्या, बर्ताव, सहयोग, सहायता, पति पत्नी संबंध, स्वास्थ्य ज्ञान आदि व्यवहारिक ज्ञान के उचित उदाहरण हैं। ज्ञान को कौन लागू करता है? बुद्धि ज्ञान को लागू करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में क्या क्या शामिल है? धर्म, परलोक, मोक्ष, नक्षत्र, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा, ब्रह्म लोक, कर्म तपस्या, नाम जप, सत्य, परब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड, सृष्टि का ज्ञान शामिल है। स्रोत, इसके ज्ञान बढ़ाने के स्रोत क्या क्या हैं? प्रकृति, पुस्तकें, इंद्रिय अनुभव, सबूत एविडेंस, तर्क बुद्धि लॉजिकल माइंड, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि जो बुद्ध और महावीर को प्राप्त थी, अनुकरणीय ज्ञान जिस ज्ञान द्वारा हम महापुरुषों का जीवन अनुकरण करते हैं, राम का, कृष्ण का, शिव का, न्यूटन का। जिज्ञासा, अभ्यास, संवाद और प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के क्या क्या फायदे हैं? भौतिक व आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायता मिलती है। तर्क शक्ति का विकास होता है। अंधविश्वास व रूढ़िवाद दूर होता है। शिक्षा प्राप्त होती है। यह अपने आप को जानने का साधन है। ज्ञान से विश्व के रहस्य खोजने में सहायता मिलती है। ज्ञान से सत्य तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ज्ञान एक शक्ति है। ज्ञान, प्रेम, मानव स्वतंत्रता का आधार है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ता जाता है। तथ्य, मूल्य ज्ञान के आधार हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तर्क शक्ति बढ़ाना, बौद्धिक स्मृति निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, क्योंकि ज्ञान एक धन है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। प्रेम, मानवता बढ़ती है, मानव स्वतंत्रता का विकास होता है, आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायता होती है, आत्मा को प्रकाशित करना, परम सत्य को जानना, कर्म फल की आशा का त्याग करना, मन चंचलता, विषय भोग, लोभ, अवगुण पर रोक लगाना, आलस्य, प्रमाद, निद्रा का त्याग करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ओम नमो नारायणाय।